हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक कविता पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कवर करेंगे। एक बहुत ही फेमस सोनेट है, एलिजाबेथन पोएट एडमंड स्पेंसर के द्वारा कंपोज किया गया, जिसका नाम है वन डे आई रोट हर नेम। दोस्तों, ये जो पोएम है ये एक्चुअली एक लव पोएम है। इसमें एक स्पीकर और उनकी एक बिलवेड है, एक लवर और बिलवेड, वो दोनों भी एक बीच पर है, समंदर किनारे है। और उसमें वो जो लवर है, वो जो स्पीकर है इन द पोएम, वो क्या करता है कि उसकी बिलवेड का नाम रेती पर लिखता है समंदर किनारे। और जैसे ही समंदर का पानी आता है तो वो उसका जो नाम है वो नाम बह जाता है। ओके, जो लिखा होता है वो रेती पर। तो क्या होता है, उसके बाद कुछ फिलोसॉफिकल डिस्कशन उन दोनों में होता है। ओके, द स्पीकर और वो उनकी जो बिलवेड है, तो उनमें एक फिलोसॉफिकल डिस्कशन होता है। और दोनों का नजरिया एक लाइफ को देखने का या फिर प्यार की तरफ देखने का, दोनों का एक अपना अलग नजरिया है। तो एग्जैक्टली क्या है वो हम ये एमसीक्यू क्वेश्चंस में समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। So the very first question is one day I wrote her name is taken from। तो ये जो पोयम है one day I wrote her name, ये पोयम एडमंड स्पेंसर की कौन सी कलेक्शन ऑफ पोएम्स का एक बुक है, किताब है, उसमें से लिया है। ओके, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एडमंड स्पेंसर के द्वारा बहुत सारे सोनेट्स लिखे गए थे। उन्होंने बहुत सारे सोनेट लिखे। सोनेट एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है राइटिंग का, पोएम राइटिंग का। और वो सभी सोनेट उनका एक बुक ऑफ पोएट्री, कलेक्शन ऑफ पोएट्री है, जिसका नाम है एमरेटी। तो उस बुक ऑफ पोएट्री में पब्लिश हुए थे। तो ये जो पोएम है वन डे आई रोट हर नेम, ये जो सोनेट है, ये सोनेट भी इसी बुक में पब्लिश हुआ था। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज एमरेटी। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डज द स्पीकर राइट हिज बिलवेड्स नेम। तो ये जो स्पीकर है वो उनकी बिलवेड का नाम कहाँ लिखते हैं। ऑप्शंस आर ए ऑन द वॉल, बी ऑन द बीच, सी ऑन अ पेपर एंड डी ऑन अ रॉक। तो वो जो स्पीकर है, वो जो लवर है, वो उनकी बिलवेड का नाम कहाँ लिखते हैं। वो बीच पर उनकी बिलवेड का नाम लिखते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑन द बीच। Question number 3. What causes to wipe the beloved's name from the beach? तो वो जो स्पीकर है, उन्होंने उनकी बिलोवेड का नाम बीच पर लिखा है। तो क्या हो जाता है कि जिससे उन्होंने जो नाम लिखा होता है उनकी बिलोवेड का, वो नाम मिट जाता है। ओके, तो क्या रीजन है। ऑप्शंस आर ए विंड, बी मड, सी वाटर एंड डी द स्पीकर वाइप्स इट। तो एक्चुअली क्या होता है, समंदर की जो वेव्स होती है, तो वो जो पानी आता है उससे वो जो नाम लिखा रहता है तो वो वहां से मिट जाता है। तो ऑप्शन सी, दैट इज वाटर, इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टाइम्स द स्पीकर राइट हिज बिलोवेड्स नेम ऑन द बीच। वो जो स्पीकर है वो कितनी बार उनकी बिलोवेड का नाम बीच पर लिखते हैं। ऑप्शंस आर ए ट्वाइस, दो बार, बी वंस, एक बार, सी थ्री टाइम्स, तीन बार, या फिर डी फोर टाइम्स, चार बार। ओके, तो जैसा कि इस पोयम में है, वो जो स्पीकर है वो उनकी बिलोवेड का नाम दो बार बीच पर लिखते हैं। सो ऑप्शन ए, दैट इज ट्वाइस, इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, टू whom डज द स्पीकर स्पीक इन द पोएम। तो इस पोएम में ये जो स्पीकर है ये किसके साथ बातें कर रहे हैं। ओके, तो इस ये किसको बोल रहे हैं। सो ऑप्शंस आर ए हिज डैड, बी क्वीन एलिजाबेथ, सी हिज बिलवेड एंड डी शेक्सपियर। ओके, तो जैसा कि इस पोएम में है, वो स्पीकर और उनकी बिलवेड दोनों भी बीच पर है। और वो जो स्पीकर है वो किससे बात कर रहे हैं, उनकी बिलवेड के साथ। सो ऑप्शन सी, दैट इज हिज बिलवेड, इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द स्पीकर्स ग्रेट स्किल इन द पोएम। ओके, तो जैसे ही ये पोएम हम पढ़ते हैं, हमको ये बात समझ में आती है कि ये जो स्पीकर है इनके पास एक बहुत अच्छी स्किल है। ओके, तो वो स्किल क्या है, क्या समझ में आता है हमें। सो ऑप्शंस आर ए ड्राइंग इन द सैंड, कि वो रेत पर बहुत अच्छा लिखते हैं, ड्राइंग करते हैं, बी नैपिंग, सी रीडिंग ग्रेट वर्क्स ऑफ लिटरेचर, या फिर डी राइटिंग पोएम्स।
ओके तो जैसा कि इन द कोर्स ऑफ द पोयम हमें पता चलता है कि वो जो स्पीकर है वो एक्चुअली पोएट है, वो कविताएं लिखते हैं, कविताएं कंपोज करते हैं। तो उनकी कौन सी अच्छी स्किल है? वो है राइटिंग पोएम्स। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्पीकर प्रॉमिस हिज बिलोवेड? वो जो स्पीकर है वो उनकी बिलोवेड को क्या प्रॉमिस करते हैं? ओके ऑप्शंस आर ए हॉट लंच, ओके अच्छा सा खाना, बी अ ट्रिप टू आयरलैंड, आयरलैंड जाने की ट्रिप, सी इमॉर्टैलिटी, या फिर डी हॉर्स। ओके so what does the speaker promise his beloved? The speaker promises that he will make his beloved's love immortal. He will make his beloved's name immortal. Okay. तो वो स्पीकर ऐसा प्रॉमिस करते हैं कि वो उनकी बिलोवेड का नाम इमॉर्टल करेंगे। ओके कैसे इमॉर्टल करेंगे? थ्रू हिज पोएम्स, थ्रू हिज वर्सेस। सो ऑप्शन सी दैट इज इमॉर्टैलिटी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डज द स्पीकर प्रॉमिस टू राइट हिज बिलोवेड्स नेम? वो जो स्पीकर है वो प्रॉमिस करते हैं उनकी बिलोवेड को कि वो उनकी बिलोवेड का नाम लिखेंगे। कहां लिखेंगे ऐसा प्रॉमिस करते हैं? ऑप्शंस आर ए ऑन अ मैरिज कार्ड पर नाम लिखेंगे, बी ऑन अ फॉगी कार विंडो, कार की विंडो पर नाम लिखेंगे, सी इन द हेवंस, या फिर डी ऑन द बार्क ऑफ अ ट्री। ओके so the speaker promises to write his beloved's name in the heavens. Okay in the heavens. और वो कैसा लिखेंगे? वो through poetry के जरिए वो लिखेंगे। so option C that is in the heavens is the correct answer. Question number 9, what kind of name does the beloved have? ये जो स्पीकर है इनकी जो बिलोवेड है इनका नाम कैसा है? ओके इनका नाम कैसा रहेगा? सो ऑप्शंस आर ए अ ग्रेट नेम, बहुत ही महान बड़ा ऐसा नाम, बी अ ग्लोरियस नेम, ओके ग्लोरियस नेम, सी अ ग्लीफुल नेम, या फिर डी अ ग्रम्पी नेम। तो ये जो वर्ड है ये डायरेक्टली पोएम से लिया गया है और वो है उनका नाम कैसा रहेगा? इन द हेवंस अ ग्लोरियस नेम। सो ऑप्शन बी दैट इज अ ग्लोरियस नेम इज द करेक्ट आंसर। So next question, how will the beloved live on forever? स्पीकर है उनकी जो beloved है वो forever के लिए रहेगी। कैसी रहेगी? ओके सो ऑप्शंस आर ए बाय फेम, फेम से रहेगी, ओके उनकी फेम रहेगी, वो फेमस रहेगी इन दैट सेंस, उनका नेम इन दैट सेंस, ओके बी बाय सिंपैथी, सी बाय जस्ट बीइंग ऑसम, एंड डी बाय ब्यूटी। ओके तो कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से वो जो स्पीकर है उनकी बिलोवेड फॉरएवर के लिए रहेगी, जिंदा रहेगी, ऐसा वो स्पीकर कहते हैं? तो ऑप्शन ए दैट इज बाय फेम, फेम के जरिए वो उनकी जो बिलोवेड है वो फॉरएवर के लिए जिंदा रहेगी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। हाउ डज द स्पीकर्स बिलोवेड परसीव हिज अटेम्प्ट्स ऑफ राइटिंग हर नेम ऑन द बीच? So at the beginning of the poem, there is a situation that lover and beloved, they are on the beach and the lover is writing his beloved's name on the beach in the sand. Okay. And the waves are coming from the sea and they are washing the name written by this lover. So exactly what does that beloved thinks about his writing her name on the beach? क्या सोचती है वो ये जो नाम लिख रहा है उसके बारे में? ऑप्शंस आर ए यूजफुल, कि ये बहुत यूजफुल है इसका नाम लिखना, बी ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, इसको बहुत महत्व है कि नाम लिखना चाहिए, सी फ्यूटाइल, फ्यूटाइल यानी कि ये यूजलेस है, ओके ये निरर्थक है, इसको कोई मीनिंग नहीं, इट्स ऑफ नो मीनिंग, ओके इट्स ऑफ नो यूज इन दैट सेंस, या फिर डी वंडरफुल बहुत ही अच्छा। ओके तो वो जो बिलोवेड है वो ऐसा सोचती है कि उसका नाम बीच पर लिखना ये कैसा अटेम्प्ट है? इट्स फ्यूटाइल अटेम्प्ट, यानी कि इट्स ऑफ नो यूज, इट डज नॉट कैरी एनी मीनिंग। सो ऑप्शन सी दैट इज फ्यूटाइल इज द करेक्ट आंसर। Question number 12, what does the beloved call herself? So in this poem there is this beloved and she has
ओपिनियन अबाउट हर सेल्फ, तो उसका क्या नजरिया है, खुद को वो किस नजरिए से देखती है, क्या समझती है कि वो क्या है, कौन है। सो ऑप्शंस आर ए एन इमॉर्टल थिंग, बी अ मॉर्टल थिंग, सी अ नाइस पर्सन एंड डी अ जॉली पर्सन। ओके, तो क्या समझती है कि वो कौन है। सो शी कंसिडर्स हर सेल्फ अ मॉर्टल थिंग, मॉर्टल यानी कि वन हु इज सब्जेक्ट टू डेथ, जिस जो मरने वाला है। ओके, जो अमर नहीं है उसको हम कहते हैं मॉर्टल थिंग। तो वो कहती है कि वो खुद ही मॉर्टल थिंग है, वो खुद ही एक दिन मरने वाली है, तो उसका नाम कैसे रहेगा। तो ये उसका स्टेटमेंट है। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ विल द बिलीवर्ड्स नेम रिमेन इमॉर्टल। ओके, हाउ विल द बिलीवर्ड्स नेम, जो बिलीवर्ड है उसका नाम इमॉर्टल यानी कि अमर कैसे रहेगा। तो ये जो स्पीकर है उसका नजरिया देखने का अलग है। बिलीवर्ड का जो नजरिया है उसके बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट ऐसा नजरिया इस स्पीकर का है, लवर का है। तो क्या नजरिया है कि कैसे बिलीवर्ड का नाम इमॉर्टल रहेगा, ऐसा सोच रहे हैं ये स्पीकर। ऑप्शंस आर ए थ्रू हर डीड्स, ओके, डीड्स यानी कि एक्शन, जो भी वो कुछ करती है उसकी वजह से उसका नाम अमर रहेगा। बी थ्रू द हिस्ट्री बुक्स, कुछ इतिहास की किताबों में उसका नाम अमर रहेगा। सी थ्रू द पोएट्री ऑफ द स्पीकर, ये जो स्पीकर है ये खुद पोएट है और उनकी पोएट्री में उसका नाम रहेगा और वो अमर होगी। या फिर डी बाय राइटिंग इट ऑन द बीच, या फिर बीच पर लिख के उसका नाम अमर रहेगा। तो जैसा कि इस पोयम की ये थीम है कि उसका जो नाम है बिलोवेड का, वो स्पीकर की पोएट्री के माध्यम से ही जिंदा रहेगा, अमर रहेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ आर द वर्च्यूज अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। तो इस पोयम में ये जो स्पीकर है ये एक वर्च्यूज जो है बिलोवेड के, वर्च्यूज यानी गुड क्वालिटीज, इसके बारे में बात करते हैं। तो उनके नजरिए से इसके जो वर्च्यूज है, अच्छी क्वालिटीज है इस बिलोवेड की, तो वो कैसी है क्वालिटीज। ऑप्शंस आर ए रेयर, बी कॉमन, सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड डी इंपॉर्टेंट। ओके, तो स्पीकर के नजरिए से ये जो क्वालिटीज है, वर्च्यूज है, गुड क्वालिटीज है, ये रेयर है। ओके, ये बहुत ही रेयर है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट विल ब्रिंग कंट्रोल ओवर ऑल द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। ओके, तो कौन सी ऐसी चीज है जो सभी बातों पर, सभी चीजों पर कंट्रोल करती है। ओके, तो क्या है वो, ओके, जो कंट्रोल करता है सब कुछ। सो ऑप्शंस आर ए नेचुरल डिजास्टर्स, बी डिसीजेस, सी मशीन्स, या फिर डी डेथ। ओके, सो डेथ इज द थिंग दैट विल ब्रिंग कंट्रोल ओवर ऑल द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और हाँ, अगर दोस्तों आपके कुछ कमेंट्स है, सजेशंस है, सुझाव है, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।